प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है चूहे को मिली नादानी की सजा। गर्मी में एक शेर शिकार को निकला। चिलचिलाती धूप में तपती हुई जमीन पर चलने से वो जल्द ही थक गया और एक बड़े से सायादार घने दरख्त के नीचे आराम करने लेट गया। अभी वो सोया ही था कि कुछ चूहे अपनी बिलों से बाहर निकले और नादानी से उसकी पीठ पर उछलने कूदने लगे। इससे शेर की आंख खुल गई। वो गुर्राया और गुस्से में आकर एक चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। अभी वो इसे मारने ही वाला था कि चूहे ने निहायत आजिज़ी से कहा, ए जंगल के बादशाह, मुझ गरीब पर रहम कीजिए। मुझ जैसे छोटे और कमज़ोर को मारने से आपकी खानदानी शराफत पर आंच आएगी और सारे जंगल में बदनामी भी होगी कि जंगल के बादशाह शेर ने एक चूहे को मार दिया है। ये बात सुनकर शेर को उस पर तरस आया और डरते कांपते चूहे को आजाद कर दिया। कुछ दिन बाद वही शेर शिकार के लिए जंगल में दोबारा गया। अभी शिकार की तलाश में वो इधर उधर फिर ही रहा था कि अचानक शिकारियों के जाल में फंस गया। उसने निकलने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन जाल से ना निकल सका। आखिर परेशान और लाचार होकर वो पूरे जोर से दहाड़ा। जैसे ही चूहे ने शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी, वो तेजी से वहां पहुंच गया। देखा कि वही शेर है जिसने उसकी जान बख्शी की थी। वो शेर के पास गया और कहा, ए बादशाह सलामत, मैं आपका दोस्त हूँ। आपने मेरी जान बख्शी की थी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। ये कहकर वो जल्दी जल्दी अपने नन्हे तेज दांतों से जाल को काटने लगा और जरा सी देर में जाल काटकर शेर को आजाद करवा दिया। जब शेर आजाद हुआ तो उसने सोचा कि वो भी इस एहसान का बदला देगा। ये सोचकर उसने चूहे से कहा, ए दोस्त, तूने मुझ पर एहसान किया है। जो तू मुझसे मांगेगा वो मैं तुझको दूंगा। बोल क्या मांगता है। चूहा ये सुनकर खुशी के मारे फूला न समाया और भूल गया कि वो अपने लायक क्या मांगे और कौन सी ऐसी चीज मांगे कि शेर इसे दे भी सके। अपनी हैसियत भूलकर उसने जल्दी से कहा, ए बादशाह सलामत, अपनी शहजादी की शादी मुझसे कर दीजिए। शेर जुबान दे चुका था। उसने चूहे की बात मान ली और रिश्ता कबूल कर लिया। शादी के दिन नौजवान शेरजादी बन ठनकर निकली और झूमती जुमाती अटकीलियां करती हुई बेफिक्री से चलने लगी। दुल्हा चूहा उसके इस्तकबाल के लिए सामने खड़ा था कि बेख्याली में इत्तफाकन शेर शहजादी दुल्हन का पांव दुल्हा चूहे पर पड़ गया और वो बेचारा वहीं पर ढेर हो गया और उसके अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। चूहे को उसकी नादानी की सजा मिल गई। अगर उसकी शेर से दोस्ती हो ही गई थी तो उसको कोई मामूली सा तोहफा वसूल करके अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उसने लालच किया और शेरजादी से शादी की और अचानक हादसतन वो उसके पांव के नीचे आकर अपनी जान से हाथ धो बैठा।